दामोदर जी, जब आप सरकार में थे, रघुवर सरकार में आजसू जब शामिल थी, उस समय जब कैबिनेट की बैठक में 1985 को स्थानीय नीति माना गया था, तो आपको आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर थे चंद्र प्रकाश चौधरी, एक तो वो साइन किए और बाहर निकलकर आप लोग लड्डू भी बांटे थे, जश्न मनाए थे कि हम लोग स्थानीय नीति बना दिए। जब सरकार में आते हैं तो 1985 का लागू कर देते हैं, जब सरकार से बाहर होते हैं तो 1932 को लेकर आंदोलन। कि ठीक है, अगर रघुवर जी ने गलत किया, रघुवर जी कुआं में अगर कूद गए तो हेमंत जी को कुआं में कूदने की क्यों आवश्यकता थी? इन्होंने क्यों नहीं उस निर्णय को 26 महीने तक धोते रहा? 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर गोमिया विधायक लंबोदर महतो आजसू के विधायक हैं, एक बार फिर विधानसभा के बाहर धरना पर बैठे हैं। रोज आप इस मांग को लेकर यहाँ पर? देखिए, मेरा अपना संकल्प है कि जब तक सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती, 1932 खतियान आधारित या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर जब तक स्थानीय नीति लागू नहीं करती है, जब तक हम विधायक रहेंगे, जब तक विधानसभा चलेगा, तब तक हम धरने पर बैठते रहेंगे। जब तक सरकार 1932 खतियान आधारित या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति लागू नहीं करती है, यह आंदोलन होता रहेगा। और आज हम लोगों का विधानसभा घेराव है, लेकिन सरकार पूरी तरह से हताशा में आ चुकी है। पूरे राज्य में लगता है मिलिट्री उतर गया है, हर जगह पर बैरिकेडिंग किया जा रहा है, लोगों को, कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, बदतमीजी किया जा रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का सरकार हनन कर रही है, हमारी आवाज़ को, झारखंड राज्य की जनता की आवाज़ को दबाने का ये काम कर रही है। लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, ये आंदोलन चलता रहेगा, न हम झुकेंगे न हम रुकेंगे। हर हालत में 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करा कर रहेंगे। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। दामोदर जी, जब आप सरकार में थे, रघुवर सरकार में आजसू जब शामिल थी, उस समय जब कैबिनेट की बैठक में 1985 को स्थानीय नीति माना गया था, तो आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर थे चंद्र प्रकाश चौधरी, एक तो वो साइन किए और बाहर निकलकर आप लोग लड्डू भी बांटे थे, जश्न मनाए थे कि हम लोग स्थानीय नीति बना दिए। जब सरकार में आते हैं तो 1985 का लागू कर देते हैं, जब सरकार से बाहर होते हैं तो 1932 को लेकर आंदोलन करते हैं। देखिए, दो बातें आपको याद होगा कि 1985 के आधार पर जब स्थानीय नीति लागू हुई थी, तो पार्टी के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को विरोध पत्र दिया गया था कि हम 1985 के आधार पर स्थानीय नीति जो आप लागू कर रहे हैं, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और ये अभी भी इसका साक्ष्य और तथ्य है, और हमारे पास भी के पदाधिकारी इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। अभी भी वीडियो है जिसमें कि चंद्र प्रकाश चौधरी लड्डू बांट रहे हैं। मतलब ये हम लोग बिल्कुल तरफ से पार्टी इसका विरोध 1985 के आधार पर उस समय भी की थी, अभी भी की थी, इसके तथ्य और साक्ष्य मौजूद है। दूसरी बात है कि जो वर्तमान सरकार है, अगर वर्तमान सरकार को लगता है कि 1985 की नीति जो रघुवर जी की है अगर वो गलत है, तो सरकार को पहली कैबिनेट में उस नीति को रद्द कर देना चाहिए। इस सरकार ने 26 महीना तक किसके दबाव में और क्यों रघुवर जी की उस गलत नीति को रोकने का काम किया? आज 26 महीने इस सरकार के बने हुए हो गए, क्यों नहीं उन्होंने पहली कैबिनेट में इस गलत नीति को रद्द कर दिया? सरकार को तो चाहिए कि अगर रघुवर जी की ये नीति गलत थी तो अपनी पहली कैबिनेट में इसको रद्द करके नई नीति लागू करना चाहिए। हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि ठीक है, अगर रघुवर जी ने गलत किया, रघुवर जी कुआं में अगर कूद गए तो हेमंत जी को कुआं में कूदने की क्यों आवश्यकता थी? इन्होंने क्यों नहीं उस निर्णय को 26 महीने तक धोते रहा? तो अभी भी स्पष्ट रूप से सरकार से कह रहे हैं कि आप 1932 के खतियान आधारित या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर आप स्थानीय नीति लागू करिए, अन्यथा राज्य की जनता में जन आक्रोश है, सरकार के प्रति अविश्वास का माहौल कायम है। और यही कारण है कि आज प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करते रहे। और आज आजसू पार्टी की आवाज़ को दबाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को जहां तहां रोका जा रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे सरकार को हताशा में आकर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। निश्चित जनता बोल रही है आजसू जब सत्ता में रहती है मलाई खाती है, सत्ता से बाहर होती है तो 1932 का खतियान। ये तो तथ्य देखने की और समझने की बात है। आजसू पार्टी शुरू से ही 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग करती रही और आज भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और वर्तमान सरकार अभी तो इसके 26 महीने हो गए, इससे पहले भी 14 महीने सरकार में थे और इन्होंने ऐसा नहीं लग रहा, और इन्होंने अर्जुन मुंडा की सरकार को इसी आधार पर अपदस्थ किया था
कि आप हम स्थानीय नीति 1932 के खतियान पर आप लागू करिए। ये स्थानीय नीति को लेकर ही इस सरकार ने सरकार को गिराया था और सरकार बनाई थी। 14 महीने बीत गए, अभी भी 26 महीने हो गए, 40 महीने हो गए, तो फिर क्या दिक्कत है? अगर लगता है कि 1950 की नीति खराब है, असंवैधानिक है, गलत है, तो सरकार उसको रद्द करे और 1932 या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति तय करे। कहाँ मनाही? कैबिनेट स्वतंत्र है, सरकार सक्षम है, सरकार के पास बहुमत है, निश्चित रूप से निर्णय ले। और इस निर्णय में अगर उसको बहुमत का कोई प्रश्न आता है तो आजसू पार्टी जमएम और वर्तमान सरकार के साथ खड़ा रहेगी। ऐसा नहीं लग रहा कि भाषा के बाद जो 1932 खतियान को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, एक बना बनाया आंदोलन को आजसू जो है उस पर कब्जा करने के लिए अब ये आजसू भाषा का जो मामला आया था 24 दिसंबर को आया था और 24 दिसंबर के बाद पहला आंदोलन आजसू पार्टी ने ही इसके विरोध स्वरूप बलियापुर में किया था और 25 दिसंबर को खोटा दिवस था और श्रीनिवास पानोरी जी की जयंती थी और उसी दिन से हमने सार्वजनिक तौर पर इस निर्णय का विरोध किया। तो आंदोलन सबसे पहले भाषाई अतिक्रमण का पहला आंदोलन आजसू पार्टी ने किया। पहला सार्वजनिक आंदोलन, सार्वजनिक विरोध, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखना, सड़क पर आंदोलन करना, सार्वजनिक रूप से आजसू पार्टी ने किया। इस भाषाई अतिक्रमण का विरोध सबसे पहले आजसू पार्टी ने किया है। इसलिए इस तरह का आरोप तथ्यहीन है और आजसू पार्टी बिल्कुल आज इस मामले पर अभी भी अडिग है कि जो 22 जिले हैं राज्य के, वहाँ भी राज्य के 9 जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है उसको वहाँ पर लागू करें। ये भाषाई आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी ये भी जारी है और इसके साथ ही 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति लागू करें। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in